प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है वो मुख्य रूप से संसद के मानसून सत्र 2023 पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। जिस प्रकार का घटनाक्रम वहां पर हुआ, उस घटनाक्रम से देश की जनता को अवगत कराने के लिए आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। मानसून का सत्र बहुत ही सफल और अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस सत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 विधेयक दोनों सदनों में पेश करवाए गए। उनमें से 23 विधेयक दोनों ही सदनों में पास कर दिए गए। 20 नए कानून लाए गए और वे सभी कानून ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने वाले थे। लेकिन विपक्ष की मंशा पहले दिन से दिखाई दे रही थी। मानसून सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व ही पता चल चुका था कि विपक्ष का जो घमंडिया गठबंधन है, वो घमंडिया गठबंधन सदन को नहीं चलने देना चाहता है। मणिपुर का उन्होंने विवाद बनाया। मणिपुर की हिंसा पे वो चर्चा करना चाहते थे। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व ही विपक्ष के इस घमंडिया गठबंधन को पत्र लिखकर कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार मणिपुर हिंसा पर किसी भी प्रकार की चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, परंतु विपक्ष की मंशा कुछ और ही थी। और जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ता चला गया, विपक्ष जो संवेदनहीनता का खेल, जो तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का खेल खेल रहा था, वो जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हो गया। वहां पर विपक्ष मणिपुर हिंसा को कैसे रोका जाए, उन उपायों को प्रधानमंत्री जी को की ओर सुझाव भेज सकता था, परंतु प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी लगातार वो व्यवधान पैदा करते रहे। प्रधानमंत्री जी को वो सदन में नहीं बोलने देना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी के भाषण को नियंत्रित करना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी के भाषण को खत्म होने का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया और प्रधानमंत्री जी का भाषण पूर्ण होने के पहले ही वो अपने ही अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर सदन से वॉकआउट कर गए। ये किस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव है कि जिन मुद्दों को लेकर, जिन मणिपुर की हिंसा को लेकर आप अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लेकर आए थे, जो विपक्ष का घमंडिया गठबंधन उस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आया था, जो घमंडिया गठबंधन लगातार पहले दिन से इस बात की मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी
मणिपुर हिंसा पर अपना वक्तव्य दे, और जब प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य देने की बारी आई और अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने की बारी आई, तो ये घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर वहां से वॉकआउट कर गया। विपक्ष को गरीब की भूख की कोई चिंता नहीं है, और प्रधानमंत्री जी ने देश को इस बात से भी अवगत कराया कि जो विपक्ष का घटिया और घमंडिया गठबंधन है, वो गठबंधन लगातार 13 बार से इस बात के लिए प्रयास कर रहा है कि जो प्रोडक्ट उनका विफल हो गया है वो किसी न किसी तरह से मार्केट में चल जाए। यह गठबंधन लगातार नारेबाजी करता रहा। किसी ने गृह मंत्री जी की बात को सुनने की गंभीरता नहीं दिखाई। गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि किस प्रकार से मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए वहां के डीजीपी को चेंज कर दिया गया, वहां पर अनेक जिले के एसपी को हटाया गया, किस प्रकार से सशस्त्र सैनिकों को मणिपुर भेजा गया, और मणिपुर की जनता की सुरक्षा के लिए जो जो उपाय उन्होंने बताए, वो सब उपाय पर विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए थी, परंतु विपक्ष लगातार व्यवधान पैदा करता रहा। मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए जो भी सुरक्षा इंतजाम करने थे, उनके बारे में बहुत विस्तार से गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया। साथ ही मणिपुर की जनता सर, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब सदन में स्पीच दे रहे हैं तब जो विपक्ष था वो वॉकआउट हो गया था, राइट? लेकिन उनके वॉकआउट करने के 2 रीज़न थे। सबसे पहला तो ये कि जब उन्होंने राहुल गांधी ने बोला, उन्होंने 35 मिनट्स बोला सिर्फ वहाँ पे, लेकिन उनके ऊपर कैमरा जो था वो फोकस नहीं किया था। नंबर 1 ये था, इसलिए उनको थोड़ी नाराज़गी हुई, उससे वो वॉकआउट हुआ। एंड जो अभी जो मणिपुर का है, जो सबसे बर्निंग टॉपिक है, जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा नरेंद्र मोदी उसके ऊपर बोलेंगे, उस पर उन्होंने सिर्फ 5 मिनट बोला। ये 2 कारण थे, इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो बहुत बचकाना बात है कि जब राहुल गांधी जी भाषण कर रहे थे तो उनके ऊपर कैमरा नहीं रखा गया। सनसेट टीवी एक अलग से बनाया हुआ एक सेटअप है, जिसको वहाँ के जो भी टेक्नीशियन वगैरह होते होंगे तो सारे लोग उसको कंट्रोल करते हैं। लगातार वो बता रहे थे, और उनके भाषण का कोई अंश यदि काटा हो तो उन्हें जरूर आपत्ति लेनी चाहिए। हो सकता है कि बीच बीच में, क्योंकि पूरी सदन दिखानी पड़ती है उन्हें, तो बीच बीच में हो सकता है राहुल गांधी जी का फोटो ना दिखाया हो, मगर उनकी आवाज़ को भी रोक दिया, ऐसा तो हुआ नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब मणिपुर हिंसा के संबंध में 2 घंटे से भी ज़्यादा का भाषण आदरणीय अमित शाह जी ने दिया था, और विपक्ष ने उस समय भी सदन को चलने में व्यवधान उत्पन्न किया, सदन को चलने नहीं दिया, बेल में आकर नाराबाजी की और उनके भाषण को रोकने का भी प्रयास किया। क्या अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री नहीं है? क्या देश के गृह मंत्री को अपनी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है? क्या अमित शाह जी को मणिपुर की हिंसा के बारे में बताने का अधिकार नहीं था? जब इस विषय पे वो पूरी तरह से अपनी बात रख चुके थे, तो प्रधानमंत्री जी के भाषण को पूरा हुए बिना ये विचार करना कि बस पहले वो मणिपुर हिंसा के बारे में बोल दें ताकि हम हंगामा करें और सदन को वापस स्थगित करना पड़े, हम व्यवधान पैदा करें, हम वॉकआउट कर जाएं, ये उन्होंने पहले से मन बना रखा था कि हमें वॉकआउट करना है। उन्होंने केवल ये बहाना बनाया कि मणिपुर हिंसा पे पहले बोलना चाहिए था। मैं अपने भाषण में, या कोई भी व्यक्ति अपने भाषण में, या आप स्वयं भी अपने भाषण में किस विषय पे पहले बोलेंगे, ये सामने वाला व्यक्ति नहीं बता सकता। हाँ, आपके
रुचिकर विषय के संबंध में यदि नरेंद्र मोदी जी ने बात न की और उनका भाषण पूर्ण हो चुका है, तब आप आपत्ति ले सकते थे, वॉकआउट कर सकते थे। आपने प्रधानमंत्री जी के भाषण को गंभीरता से सुना ही नहीं। कितना गैर जिम्मेदार रवैया है ये विपक्ष घमंडिया गठबंधन का। और ऊपर से आरोप प्रत्यारोप करते हैं।